अफ्रीका के जंगलों में कई ऐसे पल आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि एक हाइना का झुंड किसी जिंदा जेब्रा को खा रहा हो। यह नज़ारा एक ही वक्त में अमेजिंग भी लगता है और डरावना भी। घास के बीच से उठती धूल, हाइना की आवाजें और शिकार की बेबसी, ये सब मिलकर उस दृश्य को और भी दर्दनाक बना देते हैं। शेर अफ्रीका के जंगलों के सबसे बड़े और पावरफुल शिकारी माने जाते हैं। अक्सर दूसरे शिकारी डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन हाइना ऐसा नहीं करते। वे अगर झुंड में हो तो शेर को उनकी औकात दिखा सकते हैं और अपने नंबर्स के बल पर वो शेरों से उनका शिकार भी छीन लेते हैं। हाइना और शेरों के बीच यह लड़ाई सिर्फ फूड तक सीमित नहीं, यह सर्वाइवल की लड़ाई बन जाती है। जब शेरों को मौका मिलता है तो वो हाइना के बच्चों पर हमला कर देते हैं और हाइना शेरों के बच्चों पर। प्रकृति में हर शिकारी दूसरे शिकारी और उनके बच्चों को अपना राइवल ही मानता है, इसलिए अक्सर वे एक दूसरे के बच्चों को मार डालते हैं ताकि जंगल में उनकी पावर बनी रहे। आज हम देखेंगे ऐसे कुछ मोमेंट्स जब शेरों ने हाइना के बच्चों पर हमला किया। नंबर 1, अफ्रीका के घास के मैदानों में हाइना गहरे मांद बनाकर अपने बच्चों को पालती हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इस खुले इलाके में अगर कोई शिकारी आ रहा हो तो वो दूर से ही दिखाई दे जाए। इस मैदान में एक खतरा आ रहा है। एक मादा हाइना दूर से आते इस खतरे को देख लेती है और वहां से भाग निकलती है। उसकी इस हरकत को देखकर बाकी हाइना और उनके बच्चे भी भागने लगते हैं, लेकिन मांद के पास 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आते हुए खतरे को नहीं देखा है। वे अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भागते हुए तो देखते हैं, लेकिन जब तक उन्हें कुछ समझ आता है शेर काफी करीब पहुंच चुका होता है। दोनों बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बच्चे को शेर पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से चिल्लाता है और बाकी हाइना दूर से खड़े होकर यह सब देखती हैं। शेर के हमले से घायल ये बच्चा अब जिंदा नहीं बच पाएगा। नंबर 2, अफ्रीका के सुनहरे मैदानों में एक हाइना परिवार पर 2 शेरों की नजर पड़ जाती है। एक वहीं बैठ जाता है तो दूसरा मांद की जांच करने लगता है। मांद की रखवाली करने वाले हाइना दूर से देखते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। तभी एक शेर को मांद से हलचल सुनाई देती है और वह तुरंत मांद खोदने लगता है। मांद की गहराइयों में बच्चे छिपे होते हैं। शेर अपने मजबूत पंजों से मांद को खोद डालता है और हाइना के बच्चों को निकाल लेता है और फिर उन्हें मार डालता है। यह देख दूसरा शेर भी उसके साथ मिल जाता है। दोनों मिलकर सभी मांद से एक एक बच्चा निकालकर मार देते हैं। मादा हाइना दूर से यह सब देखती रहती है और फिर चली जाती है। कठोर कार्रवाई करने के बाद शेर चेतावनी देते हैं कि यह उनका इलाका है और कोई भी इस इलाके में शिकार नहीं कर सकता और न ही अपना घर बना सकता है। नंबर 3, वीडियो में दिख रहा है कि हाइना के मांद के पास एक कैमरा लगा हुआ है। एक मादा हाइना अपने 2 बच्चों के साथ जाती हुई दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद उसी मादा हाइना और उसके बच्चों पर एक शेर हमला कर देता है। कैमरे में दिख रहा है कि हाइना अपने बच्चों को छोड़कर भाग रही है। बच्चों में से एक तुरंत मांद में छिप जाता है, लेकिन दूसरा कंफ्यूजन में रहता है कि उसकी मां के साथ आखिर क्या हुआ। फिर वह बच्चा भी मांद की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उसे पकड़ लेता है और अपने जबड़ों में दबा लेता है। बच्चा कुछ देर तक सांस लेता है, लेकिन फिर दम तोड़ देता है। शेर बच्चे को लेकर घने अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है और फिर दिखाई नहीं देता। नंबर 4, वीडियो में तंजानिया के रोड पर एक हाइना का बच्चा आते हुए दिख रहा है। उसके सामने सड़क के किनारे घास में एक शेर छिपा बैठा है और अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। हाइना का बच्चा अभी काफी दूर है, इसलिए शेर धैर्य पूर्वक इंतजार करता है। जैसे ही हाइना का बच्चा शेर के हंटिंग जोन में आता है, शेर अचानक उस पर हमला कर देता है। अब इतने पास बैठे खतरे से भला कौन बच सकता है। शेर उसे सड़क के दूसरी तरफ पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह इंजर्ड कर देता है, जिससे कुछ देर बाद हाइना के बच्चे की मौत हो जाती है। जब हाइना का यह बच्चा मर जाता है तो शेर उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। नंबर 5, एक शेर अपने इलाके में घूम रहा है, लेकिन उसके शिकार वाले इलाके में कुछ हाइना ने अपना घर बना रखा है। शेर अपने इलाके में किसी भी शिकारी को बर्दाश्त नहीं करता और इस शेर ने भी यही किया। शेर हाइना क्लैन की ओर बढ़ने लगता है। हाइना क्लैन में बेबी सीटर्स होते हैं जो बच्चों की देखभाल करते हैं। इस क्लैन के बेबी सीटर्स ने शेर को देख लिया और बच्चों को सतर्क कर दिया है। अब बच्चे मान में छिप गए हैं क्योंकि शेर तेजी से पास आ रहा है। बेबी सीटर्स मान को छोड़कर दूर चले गए क्योंकि वे अकेले किसी शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। शेर मान के पास आया और उसे खोदने लगा। शेर को पता था कि मान को कितना खोदना है।
वह मान को खोदता रहा, बेबी सिटर्स दूर से देखते रहे। शेर आखिरकार मान में छुपे बच्चों तक पहुंच गया और एक बच्चे को निकाल लिया और अपने मजबूत जबड़ों में उसे दबा लिया। बच्चे ने तुरंत दम तोड़ दिया। फिर शेर का साथ देने के लिए उसका एक और साथी वहां आ गया। दोनों ने मिलकर पूरे हाइना क्लैन को कुछ ही समय में खत्म कर दिया। देखते ही देखते पूरी फैमिली खत्म। नंबर 6, इस डैन में ये फैमिली आराम कर रही है, तभी इन पर एक शेर की नजर पड़ जाती है। ये मौका काफी अच्छा है एक शेर के लिए अपने राइवल्स को खत्म करने का। शेर अपनी पोजीशन में आ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। डैन में बैठे इन हाइना को खतरे का एहसास नहीं होता और ये बेफिक्री शेर के लिए एक अच्छा मौका साबित हो गई। शेर बेहद नजदीक आकर हमला कर देता है। बाकी हाइना और उनके बच्चे तो निकल गए, लेकिन एक बच्चा पकड़ा गया। शेर ने उसे बुरी तरह इंजर्ड कर दिया और बाकियों को पकड़ने के लिए झाड़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन तब तक उसके हाथ से सब निकल चुके थे। शेर वापस इंजर्ड बच्चे के पास आया, लेकिन ये बच्चा पहले ही दम तोड़ चुका था। लेकिन शेर अपने राइवल्स को जिंदा नहीं छोड़ते, इसलिए इसने मरे हुए बच्चे के बॉडी में फिर से कई बार अपने कैनाइन गड़ाए और फिर वहां से चला गया। हाइना के बारे में हम अलग सोचते हैं, जैसे कि वो क्रूर है, चोर है और फिर उनको नापसंद करते हैं, पर सच्चाई ये है कि हाइना ज्यादातर अपना शिकार खुद करते हैं। वो चालाक, संगठित और जिंदा रहने वाली प्रजाति है। कई बार तो शेर उनके लगन से किया हुआ शिकार छीन लेते हैं, इसलिए संघर्ष और टकराव पैदा होता है। शेर को हम अक्सर शक्तिशाली और निर्दयी समझते हैं, क्योंकि वे इलाका और संसाधन के लिए कड़ा व्यवहार करते हैं। हाइना को अक्सर गलत नाम दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी रणनीति और झुंड की ताकत समझी नहीं जाती। नतीजा, दोनों ही जंगल के हिस्से हैं। शेर ताकत और वर्चस्व का प्रतीक है, तो हाइना चतुराई और धैर्य का। प्रकृति में इन दोनों का अपना स्थान और जरूरतें हैं, न तो पूरी तरह बुरा और न ही पूरी तरह अच्छा, बस जीवित रहने का अपना तरीका, जो हम भी करते हैं। मैं हूं अफसर अली, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।